कि भारत के अंदर देखें जी वो योगी आदित्यनाथ है। मैं जस्ट देख रहा था कि हाउ मच ही इज इम्पैक्टिंग एंड इन्फ्लुएंसिंग बिजनेस। वो बिजनेस पे कितना ज्यादा इम्पैक्ट कर रहा है और इन्फ्लुएंस। इंडिया में जो सीएम है यूपी के, उत्तर प्रदेश के सीएम आदित्यनाथ योगी साहब, उन्होंने ये किया है उनकी तरफ से, यानी गवर्नमेंट की तरफ से जो हलाल प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर पाबंदी लगा दी गई है। हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स को बैन कर दिया है। इस तरह इंडिया की स्टेट्स यानी कि जिस तरह पाकिस्तान में सूबे हैं, हमारे सूबे इस तरह मार्केट नहीं करते अपने प्रोविंसेस को, और हमें मरकज से लेना पड़ता है। इंडिया के अंदर जो सूबे हैं या स्टेट्स जो हैं वो अपने आप को इस तरह मार्केट करती हैं। 240 मिलियन पाकिस्तान की इक्वल पॉपुलेशन है यूपी की। चाइना में मुसलमानों की दाढ़ियां नोची गई और उनको जेल बंदी बनाया गया था कि जब तक इस्लाम का भूत दिमाग से नहीं उतरेगा तब तक रिहाई नहीं मिलेगी। तो क्या चीनी मिनी चाओ वो चाइनीज के प्रेसिडेंट से बात करेंगे? बहुत सारी फॉरेन कंपनीज हैं, जापानीज हैं, साउथ कोरियन हैं, अमेरिकन सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं, एडोब वहाँ पे मौजूद है। और क्योंकि ये एडजेसेंट है दिल्ली के साथ, हरियाणा के साथ, तो जितनी भी फॉरेन वो कंपनीज हैं उनको जाना वहाँ पे बड़ा आसान लगता है। हमारे जो मौलवी थे उन्होंने क्या किया, वो सिर्फ और सिर्फ मदरसों में और सऊदी मनी में के पीछे पड़ गए और ईरानी पैसे के पीछे पड़ गए। एंड वी फॉरगॉट कि हमें इंडस्ट्री इकोनॉमी उन चीज़ों पे देखना है। ये हलाल का कॉन्सेप्ट जो है वो ये है कि कहीं इसके अंदर सुअर की चर्बी ऐसी कोई चीज तो नहीं इस्तेमाल की, यानी कोई ऐसी चीज तो नहीं इस्तेमाल की गई कि जो वो ना खाते हो, या उनके लिए उनके मजहब के मुताबिक, इस्लाम के मुताबिक हलाल ना हो, हराम हो। तो उसके ऊपर क्या होता है कि वो उसको हलाल। दोस्तों, पाकिस्तान में योगी आदित्यनाथ को लेकर पाकिस्तान में बहुत चर्चा हो रहा, क्योंकि अभी भारत में एक हफ्ता पहले हलाल का जो प्रोडक्ट होता है वो बैन कर दिया। इसलिए पाकिस्तान का पूरा चीका निकल रहा। शुरू में उत्तर प्रदेश में जब योगी आदित्यनाथ आया, पाकिस्तान का जो मौलवी है वो उसका पुतुल बना के जलाया था। पाकिस्तान का जो मौलवी है सोशल मीडिया में ये भी कहा जो योगी आदित्यनाथ जो यूपी का जो मुसलमान है उन लोग को ऊपर जुल्म करेगा। उत्तर प्रदेश का मुसलमान ही योगी को सपोर्ट कर रहा है। मौलवी थे, उन्होंने क्या किया, वो सिर्फ और सिर्फ मदरसों में और सऊदी मनी में के पीछे पड़ गए और ईरानी पैसे के पीछे पड़ गए। एंड वी फॉरगॉट कि हमें इंडस्ट्री इकोनॉमी उन चीज़ों पे देखना है। मैं फॉर अ मोमेंट अगर इफ आई कंसिडर के योगी आदित्यनाथ, जस्ट आप इसको लेके लेंगे दैट ही इज अ रिलीजियस पर्सन, लेट्स नॉट गेट डीप इनटू व्हाट ही इज और उनके माइंडसेट और उसकी चीज़ों में। क्या किसी पाकिस्तानी रिलीजियस क्लैरिक ने या मौलवी ने कभी ये सोचा कि यार हमें, हमारे खैबर पख्तूनख्वा में मौलवियों ने बड़ा राज किया है। वैसे हमारे जो साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान वो भी मौलवी थे, बगैर दाढ़ी के मौलवी मुशर्रफ उन्हें कहता था। बट द क्वेश्चन इज कि क्या कभी हमारे मौलवियों ने ये सोचा यार कि हमने इस सूबे को, इस स्टेट को, इस प्रोविंस को, इस डिस्ट्रिक्ट को, डिवीजन को हमने इंडस्ट्री देनी है? या इस तरह बात हुई है? कभी कभी भी नहीं हुई। आप देखिए बीजेपी इज प्लेइंग स्मार्ट। पहले उन्होंने गुजरात को उठाया, ठीक है, अभी वो इसको उठा रहे थे, ऊपर उठा रहे हैं ऊपर। और लग ये रहा है कि ये जो जितना भी नॉर्थ है, कई लोगों की तो कहना है कि मैं रिसेंटली आई वाज रीडिंग इन इकोनॉमिस्ट दैट देयर इज अ क्लियर डिवाइड बिटवीन द नॉर्थ एंड द साउथ इन इंडिया। आई विल डू अ डिस्कशन ऑन इंडियाज नॉर्थ एंड इंडियाज साउथ सम टाइम लेटर। बट द क्वेश्चन इज हियर, यहाँ पे आता है कि जो योगी साहब हैं वो कहते हैं उन्होंने रिसेंटली एक यूपी इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट प्रमोशन पॉलिसी भी लेके आए हैं। सोचने की बात यह है कि जहां पर करोड़ों लोग मुसलमान हैं और उनकी इतनी बड़ी एक मतलब माइनॉरिटी वो नहीं है, उनको माइनॉरिटी नहीं कहा जाता, वहां पे इसका क्या मसला पैदा हो गया? तो इसकी जो डिटेल्स हैं वो ये हैं कि वहां पर इसलिए हलाल सर्टिफाइड को बैन किया गया है। जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो हलाल और हराम का वो ये है कि जो जानवर ज़िबा किया जाता है, ठीक है जी, उसको आप हलाल करके खाएं। अब हलाल का क्या है कि आपने मुर्दा गोश्त नहीं खाना, मरे हुए जानवर का गोश्त नहीं खाना, मरे हुए परिंदे का गोश्त नहीं खाना, आपने उसको हलाल करके खाना है, क्योंकि आप में जो है वो इजाजत है कि जी आप ठीक है आप खा सकते हैं। बल्कि इजाजत क्या है, आप तो ऐसे धड़ल्ले से जानवर खाते हैं कि अल्लाह माफी। यानी जिस तरीके से जो ईद पे हो रहा होता है, कुर्बानी की जो ईद होती है, उसमें जिस तरीके से वो जानवर बेचारा दौड़ रहा होता है आगे और उसके पीछे आप भाग रहे होते हैं, उसके पीछे दौड़ के आप उसको पकड़ते हैं, जिस तरीके से उसको लिटाते हैं और मारते हैं। क्वेश्चन ये आता है कि देखें, मैं इफ आई टेक जो है वो योगी साहब को अगर मैं मौलवी समझ लूँ, सिंस ही इज अ हिंदू मॉन्क, तो देखिए हमारे जो लीडरशिप है, हमारे जो लोग हैं, हमारे जो मौलवी हैं, उनके दिन में तो कभी ये चीज़ें नहीं आई। वो तो सारा टाइम मजहब मजहब, इतना ज़्यादा मजहब किया, इतना ज़्यादा मजहब किया कि भूल गए कि कारोबार भी करना है भाई। और ये देखते रहे सऊदी अरब से पैसा आता रहेगा, ईरान से पैसा आता रहेगा, इन चीज़ों से पैसा आता रहेगा।
पाकिस्तान का जो मौलवी होता है उन लोग का काम क्या है, जो बच्चा जो स्टूडेंट है उन लड़का लोग को बेन वॉश करके आतंकवादी में भर्ती करता है। पाकिस्तान का एक काम है। और पाकिस्तान में एजुकेशन से कुछ मतलब नहीं है, सीधा बंदूक पकड़ो और आतंकवादी संगठन में घुस जाओ और हमला करो। कुछ दिन पहले जो हलाल प्रोडक्ट है वो बंद कर दिया, इसलिए पाकिस्तान मीडिया का पूरा चीख निकल रहा है, क्योंकि उन लोग को पता है मोदी जी जाने के बाद जो पीएम का नंबर है वो जोगी दी गई लगभग तय है। तो दोस्तों आप लोग अगर ऐसा वीडियो देखना चाहते हैं, वीडियो को जरूर लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।